वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है रचना से संबंधित है। तो देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि 11.2 है प्रश्नावली। ये लास्ट सवाल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसमें दिया है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। चूड़ी की सहायता से, तो हमारे पास चूड़ी है, देख सकते हैं ये वृत्ताकार है। ये चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। तो वृत्त के बाहर कोई एक हमें बिंदु लेना है और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, चूड़ी को ऐसे रख लेते हैं हम बीचों बीच में। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम एक खींच देते हैं वृत्त। तो बहुत सावधानी से खींचेंगे, बिल्कुल ठीक है। कहीं जो है ऐसे देख सकते हैं, ये हमने क्या किया, ये चूड़ी की सहायता से हमने ये वृत्त खींच लिया, ठीक है। क्योंकि चूड़ी की सहायता से कह रहा था, आपको चूड़ी की सहायता से ही खींचना पड़ेगा। मान लो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो कैसे आप खींचेंगे, तो इसके लिए तो आपको या तो लड़कियां हैं तो चूड़ी पहन के जाएंगी, चूड़ी की सहायता से, तो चूड़ी की सहायता से ही आपको बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको चूड़ी ले जाना पड़ेगा। तो जब वो समझ लीजिए जिस दिन मैथ का पेपर रहेगा उस दिन आपको चूड़ी पहन के या फिर कंगन पहन के या फिर चुल्ला पहन के ज़रूर जाना है, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसे तो हो नहीं सकता है कि जैसे मर्जी उतना हम बना देंगे। तो चूड़ी की साथ कह रहा है तो चूड़ी पहन के ही जाएंगे। कंगन भी पहन के जा सकते हैं, वैसे भी लड़कियां जो है चूड़ी कहाँ पहनेंगी, शादी के बाद ही पहनती हैं। फिलहाल जो है वो कंगन पहन के जाएंगी, कंगन से भी काम चल जाएगा। लेकिन अब चूड़ी कह रहा है तो चूड़ी, अब भाई अगर सही नियम कानून से देखा जाए तो चूड़ी से ही खींचना पड़ेगा। चूड़ी आप ज्योमेट्री बॉक्स में भी रख सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है। आप हमें पता नहीं है केंद्र कहाँ पे है, पहले हमें केंद्र पता होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, तब हम वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लेंगे आर। तो पहले हमें केंद्र पता करना है। तो अगर चूड़ी की सहायता से कोई वृत्त बनाया गया है, अगर उसका हमें केंद्र पता करना है तो हम क्या करते हैं, दो जीवा खींचते हैं। आप चाहे जो मर्जी एक दो जीवा खींच लीजिए, ठीक है। तो हम दो जीवा खींचते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए एक जीवा हम यहाँ खींच दे रहे हैं, ये एक जीवा ये हो गया, और इसके बाद एक जीवा हम इधर खींच देते हैं कहीं। चाहे जैसे मर्जी आप खींच सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दो जीवा खींच दिया, ठीक है। और इसके बाद बात आती है कि हम इसका नाम दे देते हैं हम AP P। इसका क्या नाम रखेंगे, इसका नाम रख दीजिए M, इसका नाम रख दीजिए T। मतलब स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो नाम रख सकते हैं। वैसे नाम हमें क्या रखना चाहिए था, AB, इसका नाम CD, तो ज़्यादा अच्छा रहता फिलहाल। लेकिन अब नाम पड़ गया है तो फिर जाने दीजिए। अब क्या करेंगे, इसी दोनों जीवा का हम लंबार्धक खींच लेंगे, यानी समद्विभाजित कर देंगे। जैसे देखो ये पॉइंट EM है ना, यहाँ पे रखो वो ऐसे प्रकार को, और आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में रखना है। इसके बाद यहीं कहीं ऐसे क्या करो, एक कट लगाएंगे ऐसे, और उसके बाद यहाँ कहीं एक कट लगा देंगे। देखो कट ज़्यादा होगा, इसमें हल्का कन्फ्यूजन होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। यहाँ हमने लगा दिया। अब यहाँ पे रखोगे और देखो ये कट यहाँ जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा ये यहाँ पे एक कट लगा देंगे ये। अब ये जो हमने कट लगाया था यहाँ पे थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो रहा कहाँ कट रहा है, ये ठीक है, यहाँ कट रहा है। इसका मतलब इसको हम ऐसे मिला देंगे, तो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको MT को हम समद्विभाजित किए, अब हम AP को समद्विभाजित करेंगे। A है यहाँ पे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, उसके बाद यहाँ कहीं ऐसे कट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ, और इसके बाद इधर कहीं ऐसे कट लगा लेंगे एक, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नोक को रखेंगे और देखो यहाँ कट रहा है और ये यहाँ कट रहा है, तो जहाँ कट रहा है उसको मिला दीजिए। तो आप लोग तो स्पष्ट ही हो रहा है, देखिए कहाँ पे कट रहा है। तो इसको यहाँ पे ऐसे रख लेंगे नोक को, और ये यहाँ पे ये, और इसको ऐसे हम डाट डाट करके मिला देंगे। देखो ये देख सकते हैं, अब आपको स्पष्ट दिखेगा केंद्र कहाँ पे होगा। देखो ये जो दोनों रेखाएं यहीं पे तो काट रही हैं आके, तो जहाँ पे काट रही हैं वही क्या होगा, इसका केंद्रक होगा, यानी केंद्र होगा। ये देखो यहाँ पर काट रही हैं तो यही इसका क्या है, केंद्र है। यानी हम इसको रेड से कर देते हैं ऐसे, ये केंद्र है इसका ये, ठीक है। तो केंद्र ये हमारा मिल गया।
से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है तो वृत्त के बाहर हम एक बिंदु ले लेते हैं, यानी अब तो हमें केंद्र डिसाइड हो ही गया है। अब क्या करेंगे, वृत्त से बाहर एक ले रहे हैं। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट हमने ये ले लिया यहाँ पे R, इसका नाम क्या हो गया R। एक केंद्र O हो गया, ये डिसाइड हो गया केंद्र O है, यही है। अब वृत्त से बिंदु R से ही वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे नोक को रख लेंगे और इसके बाद आधे से ज़्यादा क्या करेंगे, हम प्रकार को खोल लेंगे, आधे से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं कट करेगा, ऐसे यहाँ पे कट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे नोक को, और यहाँ देखो यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है। तो जहाँ कट कर रहा है उसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे काट रहा है। तो जहाँ पे काट रहा है नोक को हम वहीं पे रखेंगे, यानी वो OR का हमने क्या किया, समद्विभाजित कर लिया, बराबर भागों में बांट लिया। अब केंद्र पे लाओ, केंद्र O पे लाइए, एक डॉट डॉट वाला वृत्त खींचेंगे ऐसे, ये तो कुछ इस तरह से ये जाएगा। ऐसे देखिए बिंदु R से होकर जा रहा है, ऐसे डॉट 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 करता हुआ एक वृत्त खींचेंगे। अब आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा, ये जो डॉट डॉट वाला वृत्त है, ये जो है ओरिजिनल वृत्त को यहाँ काट रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब R को हमें यहाँ मिलाना है, और देखो ये ओरिजिनल वृत्त को यहाँ काट रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ मिलाना है। तो इस तरह से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना आसानी से कर देंगे। देखो इसको हम रेड का यूज करेंगे, मतलब स्पर्श रेखा को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे देखो काट रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नोक को रख लो रेड, और इसके बाद यहाँ पे R पे, और इसको क्या करेंगे, अब आसानी से हम ऐसे मिलाते हुए चले जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट करते हुए। ये हो गया। इसके बाद इधर से भी मिला देंगे, यहाँ पे काट रहा है तो R को यहाँ मिला देंगे ऐसे। ये हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है ये रचना हो गई, रचना, ठीक है। तो रचना के चरण बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो स्थान यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना, रचना के चरण, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यानी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा जो है हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। देख सकते हैं ये रचना के चरण हैं, यानी 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मतलब जो जो आप इसमें किए हैं वही वही इसमें लिख दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको केंद्र पता करना रहता है तो 2 जीवा खींचते हैं, उसको समद्विभाजित कर देते हैं, और जहाँ पे काटते हैं वही केंद्र हो जाता है। अब केंद्र से यानी हमने क्या किया, वृत्त के बाहर एक बिंदु R लिया, और उसके बाद OR का हमने समद्विभाजित कर लिया OR को, उसके बाद एक डॉट डॉट वाला वृत्त खींच दिया, वृत्त जहाँ पे ये काट रहा है यहाँ पे, इसको हमने ऐसे स्पर्श रेखा खींच दिया, इसका नाम RN दे दिया, इसका नाम RS दे दिया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।